श्री हनुमान सत्संग धाम, श्री हरि अवतार दर्शन पीठ, कृष्णा विहार, ग्वालियर। धर्मप्रेमी बंधुओं, मानव जीवन की सार्थकता, जिसके लिए वर्तमान में कलयुग के प्रभाव से बड़ी द्वंद्व स्थिति चल रही है। आप लोग देख रहे होंगे, जातिवाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जातिवाद के घेरे में जबकि वर्तमान का जीवन संचालित नहीं है, वर्तमान के धर्म का स्वरूप, वर्तमान के लौकिक सिद्धांतों का स्वरूप, न्यायिक स्वरूप, सब में आया हुआ परिवर्तन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो व्याख्या है, उसके जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक कार्य हैं, उन सब में बहुत परिवर्तन हो चुका है। वे सब नियम, वे सब सिद्धांत, वे संस्कार अब नहीं हैं। वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो अब उस स्वरूप की ओर बढ़ता जा रहा है जैसे एक खेत में रखवाली के लिए केवल एक धोखा स्वरूप बिजुकड़ा खड़ा रहता है। एक लकड़ी में दो हाथ बनाकर और एक कपड़े का कुर्ता पहनाकर ऊपर एक मटकी लगाकर नकली मनुष्य खड़ा कर दिया जाता है, तो पशु समझें कि ये कोई रखवाला खड़ा है और वो उसमें प्रवेश ना करे, या अंधेरे में मनुष्य देख ले कि कोई आदमी खड़ा है, अज्ञानता के कारण से वो उसको रखवाला मान ले। ठीक इसी प्रकार से आज ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में और शूद्रों में जो आंतरिक गुण संस्कार होते हैं, उनकी बहुत कमी आती चली जा रही है। इसलिए जिसमें केवल बिजुकड़ा की तरह ही स्वरूप चारों वर्णों का अगर हो गया है, बहुत कुछ उस वर्ण के लिए परिभाषित करने के लिए नहीं रहा है, तो फिर इस पर लड़ाई क्यों? इस धोखे के स्वरूप से आप क्यों समाज को, राष्ट्र को धोखा देना चाहते हैं? क्यों आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं? कुछ विचार करिए, कुछ समझिए। आज की स्थिति और अवस्था के आधार पर मूल्यांकन करके मानव जीवन की सार्थकता के लिए सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय कार्य की योजनाओं को स्थान देकर जीवन की सार्थकता के लिए, सफलता के लिए, सुख और परम सुख की प्राप्ति के लिए, शांति और परम शांति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। इस पर मेरा तो एक केवल निवेदन है, आपको कटुता लगी हो तो क्षमा करना, लेकिन वास्तविकता से परिचय करना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए आज समाज, राष्ट्र कितना विभाजित होता चला जा रहा है, परिवार विखंडित हो रहे हैं, संस्कार विहीनता के उदाहरण
मेरे यहाँ तो ब्रह्म विद्या योगपीठ गुरुगद्दी लगती है। मेरे सामने ऐसे अनेक प्रश्न प्रतिदिन आते हैं, 50 प्रश्न रोजाना परिवार समाज के विखंडन के आ रहे हैं। कुछ विचार करिए। धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है। जो तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है, वहाँ आध्यात्मिक पहुँचते ही आध्यात्मिकता का अंतःकरण में उदय होना चाहिए। वहाँ भोग और विलास, इतना आध्यात्मिक स्थानों को अगर आप प्रकृतिमय बदल देंगे तो वे एक पर्यटन स्थल की तरह भोग और वैभव की ओर बढ़ाएंगे। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। भगवान का श्रृंगार किया जाता है। मंदिर और भगवान की शोभा में फर्क रहता है। अगर प्रकृति के सौंदर्य में ही तो मनुष्य के स्वरूप को देखकर, स्त्रियां और स्त्रियों के स्वरूप को देखकर पुरुष अगर आकर्षित होते हैं तो आप जानते ही हैं, इतिहास इसका साक्षी है। एक आत्मिक प्रेम होना चाहिए, एक आध्यात्मिक दिशा होना चाहिए, एक परोपकार, एक सद्भावना, एक सदाचार, एक सद्गुण, एक सद्वृत्ति, इनका उदय होना चाहिए, जिसकी कमी होती जा रही है। मंदिरों पर भी इसीलिए अपराध हो रहे हैं। मंदिर भी इसीलिए जो है वह फल नहीं दे रहे हैं जो उनके स्वरूप से आकांक्षाएं होती हैं। यही स्थिति संतों और महात्माओं की हो रही है, यही धर्मनिष्ठ लोगों की हो रही है। ये विचारणीय प्रश्न है। सनातन धर्म के संरक्षण की लोग बात करते हैं, हिंदू धर्म के संरक्षण की बात करते हैं। आचरण पद्धति पर ध्यान देने की आज बहुत आवश्यकता है। मैंने अगर कुछ अधिक बोल दिया हो तो पुनः मैं एक बार क्षमा मांगता हूँ और इस पर विचार करने के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ।